अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो 10 पॉइंट्स, इससे पहले हमने देखा कि 15 पॉइंट्स उधर से आए, ये 10 पॉइंट जो ईरान ने दिए हैं, इसमें मेजर ये कि तमाम ममालिक में जो है वो जंग बंदी कर दी है। जहाँ जहाँ भी अमेरिका अलॉन्ग विद इसराइल ये जंग जारी है, अब वो ख़त्म कर दी जाए, जिसमें लेबनान का भी जिक्र है। लेकिन मीनवाइल हमने देखा कि इसराइल वहाँ पर हमले किए जा रहा है, इराक का नाम है और एक दो और ममालिक है, जहाँ जहाँ ये इंटरफेयर कर रहे हैं वो ख़त्म कर दिए। तो आपने भी कहा कि जेडी वैंस ने कहा कि इन 10 निकात पर अमल दरामद हो चुका है या कर दिया जाएगा, देवर अग्रीड। तो आप समझते हैं कि ये जितने 10 निकात हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं, जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो भी बात करेंगे तो वो अग्री कर जाएंगे कि हमने 10 निकात मान लिए, जिसमें ईरान की रिकवरी भी है, जितना नुकसान हुआ वो पैसा अमेरिका देगा? देखें, ये जो है ना, ये जो बात प्रेसिडेंट ट्रम्प ने की, आज ये सवाल होगा उससे, तो उसमें देखते हैं कि अभी तो उन्होंने कहा है कि ये 10 नुकात जो हैं इनकी बुनियाद पे मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यानी उन्होंने 10 नुकात को तस्लीम करते हुए कहा कि इनकी बेस पे आगे बढ़ेंगे। अब उसमें जो दो तीन बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो ये है कि क्या सैंक्शंस सारी खत्म हो जाएंगी ईरान के ऊपर से, नंबर एक। नंबर दो, आप ये तो तय है कि आबनाए हुर्मुज़ का नया ऑर्डर बनेगा, ये तो बिल्कुल तय है, और वो पेट्रो डॉलर खत्म होगा। ये तो ट्रम्प साहब को इजाजत देनी पड़ेगी कि भाई ये देखें ना, क्योंकि वो ईरान तो बगैर, ईरान ने एक सबक सिखाया है बहुत बड़ा पूरी दुनिया को कि पाबंदियों के बावजूद मुल्क आगे जा सकते हैं। यानी यहां पर तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को दे के और मुल्क अपनी हिफाजत खरीद रहे थे, जिसमें वो नाकाम हो गए कई ममालिक, और अड्डे भी दिए, उन्होंने सब कुछ दिया। ईरान ने तो पाबंदियों के बावजूद करके दिखा दिया कि हमारे पास मिसाइल भी हैं और ये भी था। अच्छा, एक तो ये मसला है कि क्या इशू है कि ये जो आगे पूरा बनेगा, ईरान भी चाहेगा कि यहाँ पर एक तसादुम की फजा ना बने, और वो भी दूसरे खलीजी ममालिक, जैसे उसने ओमान को लिया है, कतर के साथ मामला चल रहे हैं, बाकी मुल्कों के साथ चल रहे हैं। ये सारा जो फसाद हुआ है, इससे पहले तो सारे ईरान के साथ सारे मुल्क इकट्ठे थे, इवन सऊदी अरब मामला तय थे, सारे थे, ये तो बीच में फसाद डाला है इन्होंने। तो अब यह है कि ये नेतन्याहू ने और ये जो ज़ायनिस्ट बैठे हैं अमेरिका में, तो इन्होंने फसाद खड़ा किया है। उसके बाद ये खलीजी रियासतें जो हैं वो भी अपने अपने इश्यूज पुराने लेकर आ गई सारे। अब यह है कि अब इनको बैठना पड़ेगा, आपस में सबको बैठना पड़ेगा, और वो बैठ के कोई ना कोई ऐसा फार्मूला, सब नहीं होंगे तो मेजोरिटी जो होगी। देखिए ना, इराक के साथ उनके मामला तय हो गए हैं, ईरान के, ओमान के साथ तय हो गए हैं, कतर के साथ भी हो जाने चाहिए, बाकी खलीज सऊदी अरेबिया के साथ भी हो जाएंगे। क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ अगर ना हुए होते तो देखिए, सऊदी अरेबिया के साथ ईरान के मामला तय हैं, तय हैं। अगर ना हुए होते तो बाबे मंदलब बंद हो चुके होते हूतीज ने बाबे मंदलब को बंद नहीं किया थ्रू आउट। इसका मतलब है कि एक खामोश मुफाहमत हूतीज के दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान रही है, इस दौरान मुस्तकिल रही है, ठीक है। तो वो सऊदी अरेबिया के मामला भी तय हो जाएंगे। लेकिन यह है कि बाकी जो फौजी अड्डे यहां से अमेरिका कैसे खत्म करता है, ये मैं आपको खबर दे दूं कि इराक में, आपको पता है चंद रोज पहले वो एक खातून सहाफी को अगवा कर लिया था इराक में, उनको भी रिलीज कर दिया थोड़ी देर पहले, उनके अगवाकारों ने इराक में रिलीज कर दिया। तो ये 20 नुकात जो है, अभी इसके ऊपर बातचीत चलेगी, और ये इसको एक फाउंडेशन, मैंने कहा ना, आज प्रेसिडेंट ट्रंप और का इंटरव्यू, प्रेस इंटरेक्शन और पेंटागन की ब्रीफिंग और व्हाइट हाउस की ब्रीफिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वही टॉक ऑफ द टाउन होगा, उस पे सारी तो चीजें। उसमें अच्छा बहुत डॉक्टर साहब, ये जो 10 पॉइंट्स है, इसमें ना ईरान पर जो सैंक्शंस लगी हुई हैं उससे रिलेटेड भी बात की गई कि जितनी भी सैंक्शंस ईरान पर हैं उसको जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो आप समझते हैं कि सबसे बड़ा मेन तो वो यही है कि हमें जो तेल है वो बाहर फरोख्त करने दिया जाए ऑफिशियली। तो अगर अमेरिका इस पॉइंट पर आ जाता है तो फिर जो उसके अलायंस हैं, जिनके साथ उसने हामी भरी हुई कि जनाब सऊदी अरब और यूएई जो है और कतर जो है, ये अपने तमाम तेल जो है पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं, तो फिर उनके साथ तो क्या अमेरिका के ताल्लुकात खराब नहीं हो जाएंगे? नहीं, उनके साथ तो अमेरिका, देखें, उनको तो इस वक्त वो उसी फेज से गुजर रहे हैं, ज़हनी तौर पे उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिस फेज से यूरोप गुजरा है। मतलब यूरोप के साथ आप देखें ना क्या किया है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, सबको लाइन से बिठा के सारे यूरोप के लोगों को जेलेंस्की के साथ, और उनको कहा ये पेपर टाइगर हैं, ये सारे पेपर टाइगर हैं, और मैं इनमें से किसी से, सबको फारिग कर दिया उन्होंने, ठीक है ना, कि ये पेपर टाइगर हैं, इनकी तो हैसियत ही नहीं है, ये तो फजूल लोग हैं, अपना पैसा बढ़ाओ, ये करो वो करो, डिफेंस पे खर्च करो, और अमेरिका से ऑयल लो। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोप को तो बिल्कुल फारिग कर दिया हुआ है। अब यूरोप उसके बाद सारे रहनुमा पहुंचे हैं, और चाइना में उन्होंने हाजिरी लगवाई है, ठीक है ना, मैक्रों गए हैं, कीर स्टैमर गए हैं, और कीर स्टैमर ने आप देखिए क्या किया, उन्होंने सबसे बड़ी जो एम्बेसी है लंदन में चाइना की, उसको इजाजत दे दी कि यहाँ पे आप, सबसे बड़ी जो एम्बेसी जो उनके सेंसिटिव इलाके में कहा जाता है, उन्होंने कहा ये एम्बेसी यहाँ काम करेगी।
तो वो सारे, और केयर स्टेमर आज आ रहे हैं मशरिक वस्ता का दौरा कर रहे हैं, हालांकि सीज फायर में उनका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने कहा कि हम अड्डे नहीं देंगे, हम इन मुल्कों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वो आज आ रहे हैं। इसी तरह से मैक्रोन जो है वो भी चाइना का चक्कर लगा के आ चुके हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के भी चाइना के साथ राब्ते बहाल हो गए हैं। इसी तरह से ताइवान की जो अपोजिशन पार्टी है उनकी रहनुमा वो चाइना पहुंची हुई है। इसी तरह से चाइना के जो वजीर खारजा हैं वांग यी, वो कोई 2019 के बाद आज पहली दफा 2 रोजा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 2 रोजा दौरा कर रहे हैं वो नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ अच्छा। कोरिया, प्यूटिन तो जाते नहीं हैं, लेकिन चाइना की तरफ से नॉर्थ कोरिया जो है ये 2019 के बाद कोई वजीर खारजा जा रहे हैं। तो ये जो सारे इश्यूज हैं, ये सारे इश्यूज इंटरकनेक्टेड हैं और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और आप ये देखें ना कि जब ये यूएसएस ट्रिपोली को बुलवाया इन्होंने तो ये पैसिफिक से बुलवा लिया। तो वहां पर चाइना, ओ भाई चाइना वहां मौजूद है, तो जापान का क्या बनेगा, और कोरिया का क्या बनेगा, और वहां पे फिलीपीन का क्या बनेगा। फिलीपीन इतनी बड़ी वहां पे अमेरिकन प्रेजेंस मौजूद है फौजियों की, लेकिन वो फिलीपीन के अंदर जो है, और जाहिर है पुरानी जब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिनेरियो बना था उसमें अड्डे वड्डे दे दिए थे वो सारे। अब उन मुल्कों को भी एहसास हो रहा है कि भाई जब मर्जी आती है तो यहाँ से ट्रिपोली को निकाल लेते हैं। यूएसएस ट्रिपोली को इन्होंने निकाल लिया, कभी वो जेरल फोर्ड को निकाल लेते हैं, कभी कहीं। और अमेरिकन फौज के अंदर ये देखें एक बगावत की सूरत हाल डेवलप हो गई थी। ये 2-3 रोज पहले अमेरिका में जो ये जो ऑपरेशन हुआ इस्फहान के पास, जिसको कहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन, अमेरिका के अंदर एक आम तासुर ये है कि जो उनके डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि वो एनरिच यूरेनियम चुराने के लिए आए थे और वो ऑपरेशन फेल हो गया और कई जहाज तबाह हो गए, और वो उसके बाद जो है वो यहाँ से वो नाकाम होकर उनको लौटना पड़ा। उसके बाद अमेरिका को प्रेसिडेंट ट्रम्प गुस्से में भी आए और उन्होंने काफ़ी गालियाँ वालियाँ भी दी अपने सोशल ट्रुथ मैसेज पे। फिर उनको ठंडा वंडा किया सब ने। फिर वो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह रहे थे कि अंदर से खबरें लीक हुई हैं, मैं इनको बरतरफ करूंगा। उन्होंने काफ़ी लोग हटा भी दिए हैं वहाँ पे इंपॉर्टेंट पोस्ट से। तो फौज उनकी लड़ने को तैयार नहीं थी, फौज अभी भी लड़ने को तैयार नहीं है। लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को बहरहाल उन्होंने एक अच्छा रास्ता लिया है, अच्छा रास्ता अपनाया है। पाकिस्तान ने उनको अच्छा रास्ता दिखाया है, बहुत बाइज्जत रास्ता है। इससे वो अब देखें ऑयल की प्राइसेस नीचे जा रही हैं, दुनिया खुश है, उनको दोबारा उसी रंग में देखना चाहती है कि वो पीस की बात करते हैं। उसी वो ये बीच में जो भी जायनिस्ट वायनिस्ट आ गए थे, इनको फारिग करके वो पीस की बात करें, अमन की बात करें, आगे चलें। तो मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू को फेंकें एक तरफ उठा के। देखिए पहली बात तो ये है कि ईरान तो चाह रहा है कि मतलब ईरान को तो कोई फराहम नहीं कर रहा ना हथियार इस वक्त। तो ईरान से हथियार दुनिया लेना चाह रही है कि भाई कौन से हथियार हैं आपके, कौन से आपके पास ऐसे मिसाइल्स हैं, कौन से ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपने वो F-35 भी और जो MQ-9 हेलीकॉप्टर्स भी और AC-10 भी ये सारे गिरा दिए। तो ईरान खरीदेगा या ईरान बेचेगा? ईरान के बेचने के ऊपर तो पाबंदी नहीं लगेगी, एक बात तो ये है। या लग भी जाए तो ईरान के तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास तो ऑलरेडी वेपन्स हैं। दूसरी जो बात है इसमें वो ये है कि टैरिफ उन पे लगा दिए जाएंगे, और जो तमाम वो मुल्क जो कि अच्छा ये टैरिफ तो लगते हैं हटते हैं, लगते हटते हैं, मैं इन टैरिफ को तो सीरियस नहीं लेता। जो दूसरी बात है वो ये है कि कह रहे हैं कि कोई इन्रिचमेंट नहीं होगी यूरेनियम की, और यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं अगर आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो लाइंस में है वो उसकी बात आप कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर डस्ट वाली। अच्छा डॉक्टर साहब, अब इसको ओवरऑल अगर इस पे देखा जाए तो अब ये इन्होंने क्लेम कर दिया कि यूरेनियम की अफजूदगी नहीं होगी और ईरान के साथ मिलकर गहराई में दबे जौहरी मवाद को भी हटा देगा। अब ये अपने एंड पर एक स्टेटमेंट है या फिर आप समझते हैं कि ये ऑलरेडी बात हो चुकी होगी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से ईरान के साथ कि अब मिलकर ये खत्म करते हैं क्योंकि रजीम चेंज में हम कामयाब हो गए? डू यू रियली थिंक कि ईरान में जो भी इस वक्त मुजबा खामनाई है वो अग्री हो जाएंगे इस मामले पर? नहीं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो बात नहीं होगी। ये तो उन्होंने जाहिर है कोई ना कोई तो आज बात करनी है ना उन्होंने तो, क्योंकि अगर वो हम 10 पॉइंट्स में चले जाएं तो उन 10 पॉइंट्स को तो देख के ये लग रहा है कि ये बिल्कुल एक सरेंडर डॉक्यूमेंट है अमेरिका का। तो बाकी B-2 बॉम्बर्स कैसे न्यूक्लियर डस्ट को निकालेंगे, तो IAEA का काम है, ये अमेरिका का काम नहीं है एनरिचमेंट को निकालना। ये तो IAEA के लोग आते हैं और वो आके, अब ये आपका क्या ख्याल है कि ईरान में वो B-2 बॉम्बर्स उतरेंगे और वो ईरान के साथ, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक ऐसी बस एक बात वो जैसे कर देते हैं, बात बराए बात उन्होंने की है, और वो न्यूक्लियर डस्ट को निकालेंगे। ये तो IAEA का काम है, वो IAEA वाले इसको चेक करेंगे आके। और इसमें अमेरिका कैसे उतरेगा भाई, इसमें फिर चाइना क्यों नहीं उतरेगा? और इसमें फिर कल को चाइना कहेगा कि हम जा रहे हैं और वो
न्यूक्लियर दिमोना जो इसराइल का है उसको हम चेक करने जा रहे हैं। तो ये तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात बस की है, लेकिन इसमें देखें दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि जिसके ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने असल में मान ली हैं। इसको आप इस ट्रुथ को आप एक तरफ रख के जरा ये देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो चीजें मान ली हैं वो क्या हैं। पहली बात तो ये है कि वो इसी मैसेज में ये कह रहे हैं, जो आखिरी 3 लाइंस आप देखें, वी आर एंड विल बी टेकिंग टैरिफ एंड सैंक्शंस रिलीफ विद ईरान। अच्छा, ये जो बात है ना, टैरिफ एंड सैंक्शंस रिलीफ, इसका मतलब ये है कि वो सारी पाबंदियां हटाने जा रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने दोबारा सेकंड थॉट आई है ना, तो पहले, अब मुझे नहीं पता कि ये नीचे वाला मैसेज पहले उन्होंने किया है या दूसरा पहले कौन सा किया है मैसेज, दो अलग अलग मैसेज है ना। एक मैसेज में वो कह रहे हैं कि सारे टैरिफ और सैंक्शंस को हम रिलीफ देने जा रहे हैं, दूसरे में वो कह रहे हैं कि जो हथियार सप्लाई करेगा उसके ऊपर टैरिफ लगेंगे। अच्छा, अब ये कितनी बड़ी बात है कि ईरान के ऑयल, ईरान के ऊपर से आपने पाबंदियां हटा दी, ईरान के ऑयल को, ओ भाई उनका ईरान का ऑयल। फिर इन्होंने इस मैसेज में ये भी तस्लीम कर लिया है ईरान का मुतालबा कि आबनाए हुर्मुज में उनका कंट्रोल होगा। देखिए ना, आबनाए हुर्मुज पे उनके कंट्रोल को प्रेसिडेंट ट्रंप ने मान लिया है कि आबनाए हुर्मुज जो है उसके ऊपर ईरान का कंट्रोल होगा और ईरान ही आगे आबनाए हुर्मुज का जो टोल होगा, जो भी टैक्सेस होंगे, वो सारा का सारा ईरान तय करेगा। फिर इसके बाद ये भी, जब आप सैंक्शंस को हटाने की बात करते हैं तो साथ ये भी बात करते हैं कि ईरान के खिलाफ जितनी करारदादें मंजूर हुई हैं वो भी वापस ली जाएंगी। और फिर उसके बाद ये है कि ये जो काम है सारा, देखें सैंक्शंस को हटाना और प्राइमरी सैंक्शंस को भी हटाना और सेकेंडरी सैंक्शंस को भी हटाना। फिर ये भी इसमें क्लैरिटी आ गई है इस सोशल ट्रुथ मैसेज में। आपको तीसरा चौथा पांचवा आएगा तो उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी मान ली है कि जी वो जो हिजबुल्लाह और हमास और जो बाकी सारी तंजीमें, अंसारुल्लाह, वो सारी उसके ऊपर भी वो मान गए सारी बात। तो ये तो, और फिर वो जो ईरान की तरफ से मुतालबा हुआ है जी, एक और भी तो मुतालबा हुआ है ना ईरान की तरफ से, कि वो ये हुआ है कि विड्रॉल किया जाए यहां से अमेरिकी ट्रूप्स का। तो वो क्या प्रेसिडेंट ट्रंप मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये अब देखना है। आज उनका इंटरव्यू भी है और प्रेस, इसमें तो उसका भी जिक्र नहीं है। फिर इसमें यह भी जिक्र नहीं है कि जो रेपरेशंस हैं, जो नुकसान हुआ है, वो क्या ईरान को पैसा अमेरिका देगा या नहीं देगा, क्योंकि ईरान कह रहा है कि वो हमें दिए जाएं वरना हम ये जो टोल टैक्स यहां से है उससे अपनी रिकंस्ट्रक्शन करेंगे दोबारा। तो ये काफी सारे तो मुतालबात ईरान के उन्होंने मान लिए। इस सोशल ट्रुथ में मुझे कोई, देखिए, एक उन्होंने बस एक वो हॉलीवुड वाला टच डाला है इसमें कि B-2 बॉम्बर्स उतरेंगे और न्यूक्लियर डस्ट को निकालेंगे वगैरह वगैरह। बाकी सारी बातें तो उन्होंने ईरान की मान ली हैं।